विपक्ष ने बेंगलुरु में हुई महाबैठक के बाद कुछ बड़ा किया हो या ना किया हो, लेकिन विपक्ष को एक और नए गठबंधन का सृजन तो कर ही दिया है, जिसका नाम रखा है INDIA। मिलाकर कहें तो इंडिया, और अलग अलग कर फुल फॉर्म में कहें तो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन। इससे पहले वाले सिर्फ दो गठबंधन थे, बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA जो अब भी है, दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व वाला UPA। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी का नया नाम इंडिया है, तो कुछ अभी स्थिति स्पष्ट करने से बच रहे हैं। कुल मिलाकर महाबैठक में शामिल हुए सभी दल ने इसे अपने लीडर की फोटो के साथ पेश किया, लेकिन जैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस में प्रधानमंत्री कांग्रेस से होता था, ऐसे इस अलायंस में ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, या यूं कहें कि अस्पष्ट है। अब स्पष्ट कब होगी वो भी हमें पता नहीं। खैर नया गठबंधन तो बन गया। अब इसे लेकर पक्ष वाले दल और विपक्ष वाले दल का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले खबर आई JDU के खेमे से, जिसमें कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए गठबंधन के नाम से खुश नहीं हैं और वे इससे नाराज हैं। लेकिन बाद में उनकी पार्टी JDU के चीफ ललन सिंह सामने आए और न सिर्फ इस बात का खंडन किया, बल्कि उल्टा इसका दोष ही मीडिया के माथे पर मढ़ दिया। जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? मोदी ने सबसे पहले किया। पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का RJD का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में RJD में खटपट है, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय। जबकि इंडिया नाम रखने पर RJD नेता और बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जब इसे लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में इसका जवाब देते हुए कहा कि क्या हम लोग बाहर से हैं? विपक्षी जो दलें हैं सब जो एकजुट हुई हैं, और जो भी नामकरण है वो तो ही है। और महागठबंधन जो है पूरे तरीके से देख लीजिए बनाया ही गया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो अपना मनमानी कर रहे हैं, देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है, और पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। अब इंडिया नाम पर भी कुछ लोग को कह रहे हैं कि इंडिया नाम क्यों रखा गया है? इंडिया जो नाम आप लोग ने रखा है, जो विपक्षी एकता का नाम जो इंडिया रखा गया है। अच्छा, तो हम लोग बाहर के हैं क्या? हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। कल NDA की भी मीटिंग हुई है तेज प्रताप जी। नरेंद्र मोदी कल इंडिया अलायंस की मीटिंग की भी बैठक। उनको बैठक करने से क्या मतलब है? वो तो देश को लूट रहे हैं। देश का जो किसानों का जो धन था, तो सब पूंजीपतियों को देने का उन लोगों ने काम किया है। अडानी अंबानी, अब जो देश का पैसा है उसको विदेश में भेजने का इन लोगों ने काम किया है। तो उनको बैठक करने से क्या मतलब है? अब बैठक करके वो कर ही क्या लेंगे? वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी NDA के हिस्सा हो गए। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए अपना महागठबंधन कितने दलों से है आप देख लीजिए। वो छुटपुटिया लोगों से कुछ होना जाना है नहीं। अपना पूरा सबका समर्थन है, और पूरे लोगों का समर्थन है, पूरे देश के लोगों का समर्थन है महागठबंधन को। इसलिए महागठबंधन का जहां जहां बैठक चल रहा है, इन लोग को देह में आग लग रहा है पूरे। वहीं गठबंधन का हिस्सा रहे और पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी का कहना है कि देश के नाम पर किसी पार्टी या फिर राजनीतिक दलों के गठबंधन का नाम तो बिल्कुल रखना गलत है।
नाम पर पार्टी का नाम तो नहीं होना चाहिए, कोई गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जिसका एब्रीविएशन वर्ड जो है आप लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया एक सेंटिमेंट के नाम पर उन्होंने रखा है कि इंडिया के नाम पर शायद जो वोटर होंगे आकर्षित होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोग रखा है, मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ है अभी, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का क्या, वर्ल्ड के बहुत कम नेताओं का उतना अच्छा ग्राफ बना है। और ऐसी बातें आ रही है जो गुड साइन है कि जो देश चुनाव में जाने वाला हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना समय बचता हो, उस देश के प्रति बाहर के देशों का नज़रिया बदल जाता है। वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ टूरिज्म नहीं के रूप में जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान की स्थिति अभी ऐसी है कि 9-8 महीना अब बच गए हैं लोकसभा चुनाव का, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आ रहा है, काफ़ी जगहों से प्राइम मिनिस्टर को निमंत्रण आ रहा है, काफ़ी जगहों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड ऑफ कंट्री भी ये मान लिया है कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। और आखिर में बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस नए गठबंधन को लेकर कहा कि कांग्रेस के वंशवाद के ढोल पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगाकर बाकी दलों के सामने पेश किया और बाकी दल कांग्रेस की चतुराई में फंस गए हैं और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि गठबंधन को वो हाईजैक करती है। देखो, ऐसा है कि ये डायनेस्टी की ढोल में डेमोक्रेसी की का ढक्कन लगा करके कोई सोचे कि हम डायनेस्टी की ढोल में डेमोक्रेसी की ढक्कन से जो है वो कोई बहुत बड़ा अल्टरनेटिव दिखाने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। उससे भी ज्यादा उनको गलतफहमी है, आज जो लोग भी वहां पर उनके साथ भूले बिसरे पहुंच भी गए हैं, वो खुद कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इसलिए कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के मामले में गठबंधन को हाईजैक करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी रही है। वो कहे जरूर कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है सत्ता में, प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अगर कोई खानदानी चेहरा नहीं तो पानदानी मोहरा सही, अगर कोई परिवार का जो है वो चेहरा नहीं तो जो है वो पराक्रम वाला मोहरा चाहिए उनको। तो इसलिए ये बात सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो है वो आपका एक ही संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी को हमें हराना है, हटाना है। नरेंद्र मोदी जी का क्या संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी शुरू से आज तक गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान उनकी प्राथमिकता रही है। आखिरी आदमी की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, उनकी प्राथमिकता रही है। सुशासन के माध्यम से उन्होंने आज पूरे दुनिया में भारत की धाक और धमक को स्थापित किया है। तमाम तरह के संकटों और कंटकों के बावजूद देश की आर्थिक ताने बाने को मजबूत रखा है, अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। ये सारी चीजें उस डिफाल्टर डायनेस्टी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और जब डिफाल्टर डायनेस्टी जो है वो इस तरह के डिप्रेशन में होगी तो इसी तरह की डींग मारेगी। अब इन घोटालों के गुरु घंटालों को एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम आपके इस डायनेस्टी के ढोल से जो है वो किसी तरह के हिलने वाले भी नहीं है।